मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूं कि आई एम पर्सनली फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला उस्ताद। मजा आया। हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले नवनीत, और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। वाहिगुरु हमेशा आपको चढ़ती कला में रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो, और धमाकेदार गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि इंट्रो रिलीज़ हो चुका है और आप भी समझ गए हैं कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। करण औजला, जी हाँ, बैक द फक अप। जी बॉस, करण औजला का इंट्रो रिलीज हो चुका है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मूसे टेप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुका है, ट्रेंडिंग में है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला उस्ताद और करण औजला हमेशा जो हैं वो चल झूठा। जी हाँ, तो दोनों की हमेशा बराबर की टक्कर रहती है, और सिद्धू उस्ताद जो हैं वो पंच के बाद पंच मारते हैं, लेकिन करण औजला भी कम नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। पर्सनली आई एम फैन ऑफ सिद्धू उस्ताद, बट जब मैं रिएक्शन या फीडबैक देता हूं तो आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट। तो देखते हैं भैया, अगर सच में अच्छा होगा तो तारीफ होगी, और अगर नहीं होगा तो झूठी तारीफ करने से रहे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सो देखते हैं बैक द फक अप, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और ख़ास तौर से ये हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी नहले के बाद दहला पड़ता है, तो ये वही चीज़ है कि मूसे टेप ऑलरेडी ज़बरदस्त है, लेकिन उसके बाद अगर कोई लाएगा तो उसके पास एडिड एडवांटेज है कि वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट करे, या क्रेज़ हमेशा बढ़ जाता है फैंस में कि अब हमारे वाला क्या लेके आ रहा है, ताकि हम जवाब दे सकें सिद्धू उस्ताद को या सिद्धू के फैंस को। शाबाश बेटा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं बैक द फक अप का इंट्रो, और बहुत उम्मीदें हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल किया नहीं है सब्सक्राइब, चाहे आप करण औजला के फ़ैन हो, सिद्धू के फ़ैन हो, प्लीज़ यार चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा सिर्फ ओरिजिनल रिव्यू, रिएक्शन, फीडबैक। सो फाइनली देखते हैं बैक द फक अप का इंट्रो, और अंदाज़ा लगाते हैं कि किस में है कितना दम। कंट्रोल कंट्रोल। सो रिहान रिकॉर्ड्स, जैसा कि हम जानते ही हैं कि बहुत अच्छा बॉन्डिंग है इनकी। सो फाइनली यस, करण औजला भाई साहब पूरे टशन में। की दसा मैं अपने बारे, जिंदगी ने की सिखाया ते की दिखाया। 3 कमरे, 1 रसोई, बेबे दा ओही सूट ते बापू दी ओही लोई। अज भी ओदी बुक्कल वर्गा निग दंदी है, ताही हिक नाल ला के रखदा। ते दस्सिया सी ओने भी बाली थां ना लाई, ताही एक नाल ला के रखदा। ते आ जिंदगी दा मैनू पता सी भी रब तो उधारी है, ते छोटे हुंदे पंडित कह गया सी भी शनि मुंडे ते भारी है। गलेलां ते गटोड़ियां तो गन्नां ते गोलियां तक दा सफर, लगे कंडियां तो गड्डे झंडियां तक दा सफर, कुलियां पहलां तो ते हुण महिलां तक दा सफर, नाले टैमां माड़ियां तो अखाड़ियां तक दा सफर। सफर चल रहा है ते सफर जारी रहूगा, सफर जारी रहूगा बाई जी। और थोनू लगदा मुक गया, कदे भीड़ च हुंदा सी ते हुण कट्ठ च ना। चल उदा भावें बाहर रहने आ, पर जे लोड़ पै जाए तां पिंड दी सत्थ च ना। परवाह नहीं मारी दी कौन कहदा, जट तां बस स्वाद लेगा। आखिरी गल उन्हां लई ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਕ ਆ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸੁਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟੇਪ ਪਹਿਲੀ ਆ ਬਾਬਿਓ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਖਲਾਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ। सो फाइनली ये था इंट्रो। अनडाउटेडली इंट्रो का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही बेहतरीन है, और दम है इंट्रो में। और जिस तरीके से इसमें उन्होंने अपील भी कर दी अपने फैंस के खिंच के रखो काम। दैट मीन्स जो हमेशा जो आर्टिस्ट हैं, वो आज का ट्रेंड है कि वो हमेशा फैंस के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, या कहीं भी मौका मिलता है तो उनका मोरल बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पे करण औजला ने भी बोल दिया है कि खिंच के रखो कम, और
उनके जो फैंस हैं वो काम खींच रहे हैं, क्योंकि कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इंट्रो को अब तक का सबसे बेस्ट रिस्पांस मिला है इन टर्म्स ऑफ करण औजला के जितने भी इससे पहले जो भी उनके म्यूज़िक रिलीज़ हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस इस इंट्रो को मिला है, क्योंकि इस इंट्रो को लोग कंपैरिजन के मोड में देख रहे हैं और ख़ास तौर से फैंस जो हैं वो इस तरीके से ही देख रहे हैं कि ये मुँह से टेप का आंसर है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब मैं ऑनेस्ट एनालिसिस करता हूँ कि इंट्रो अनडाउटेडली अच्छा है, लेकिन इंट्रो में जिस तरीके से कंसेप्ट जो हमेशा करण औजला एक उनका एक इमोशनल पॉइंट है कि उनके वो जिक्र भी करते हैं कई बार कि उनकी सक्सेस में आज जो सबसे बड़ा जो एक तरह से खामियाजा है वो ये कि वो उनके माँ बाप ज़िंदा नहीं हैं, उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और अगर वो होते तो वो अपनी सक्सेस उनसे बांट सकते थे, शेयर कर सकते थे। तो ये चीज़ इन्होंने इंट्रो में दिखाई है, विच इज़ अगेन अ इमोशनल पॉइंट, जिससे कि बहुत ज़्यादा फैंस का भी प्यार या अटैचमेंट बढ़ जाता है। और जिस तरह से उन्होंने बापू की लोई का जिक्र किया है और वो हमेशा करते हैं गानों में, बहुत जगह उन्होंने गानों में ये लाइन रखी है कि जैसे हुन तक पावा मैं बापू दियाँ कमीजा नहीं। बट जो इसमें ड्रॉबैक मुझे लगा कि अगर आप देखें तो इंट्रो में एक हॉलीवुड का एक तरह से परछाई नज़र आ रही है कि जो बच्चे को लिया या स्टोरी को लिया वहाँ पे मैं इसलिए कनेक्ट फील नहीं कर पा रहा हूँ कि वो स्टोरी एक पंजाब के लड़के की है या उसके जो भी है अप एंड डाउन्स की है, तो उसमें जो इन्वायरमेंट जो कि सिद्धू उस्ताद की एल्बम्स में मिलता है कि वो बिल्कुल देसी प्योर गांव में, या सिद्धू उस्ताद के बचपन की भी अगर हम किसी भी एल्बम में देखते हैं कि उनका बचपन का कोई किरदार निभा रहा है तो पंजाब का ही कोई छोटा लड़का होता है जो जूड़ी के साथ आता है, गांव होता है, पूरा चूल्हा जल रहा होता है, तो वो पूरा गांव का सेटअप होता है। और यहाँ पे जो सेटअप है दैट्स लाइक जैसे जो हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ होती हैं बिल्कुल वैसा कंसेप्ट यहाँ पे अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे वो एक ग्लिम्स दिख रहा है कि जो हॉलीवुड की स्टार्टिंग मूवीज़ होती हैं जहाँ पे बैकग्राउंड में जाते हैं और बच्चे का पास दिखाया जाता है, उस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है और वो मुझे मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मजा नहीं आ रहा है ये क्योंकि गेम में मज़ा तभी आता है चाहे आप सिद्धू के फ़ैन हो चाहे आप करण औजला के फ़ैन हो, कंपटीशन अगर तगड़ा होगा तभी तो मज़ा आएगा। तो सिद्धू उस्ताद तो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं बॉस। बट सिद्धू उस्ताद भी अपनी हवेली के सामने खेतों में चारपाई पे बैठ के सारी दुनिया हिला देता है। और सिद्धू उस्ताद ने पहले भी ये जिक्र किया है कि वो बड़ी कंपनी या बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनसे कोलैब करने के लिए वो डेस्परेट नहीं है, वो ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करना चाहते हैं जो ज़िंदगी भर लॉयल रहें। और इसीलिए द किड उनके सारे गानों का म्यूज़िक देता है क्योंकि उनके साथ उनकी बॉन्डिंग ज़बरदस्त है। सो दैट्स द डिफरेंस, यू नो, तरफ रिहान रिकॉर्ड्स, एक तरफ सिद्धू का अपना लेबल, एंड गेम ज़बरदस्त होने वाला है, बराबर की टक्कर होने वाली है। और जितने भी करण औजला के फैंस हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। क्यों भैया, आखिर में फ़ैन है बट दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम सभी एंड ऑफ द डे दिल से पंजाबी और हिंदुस्तानी हैं। सो सभी आर्टिस्ट, और ख़ास तौर से हमारे पंजाबी आर्टिस्ट की तो ये खूबी है कि पाकिस्तान से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। हमेशा आप देखेंगे तो सिद्धू के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। इतनी खुशी मुझे आज तक। और ईमानदारी से दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं करण औजला को बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो जितने भी करण औजला के फ़ैन हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो भी बेस्ट विशेस ही करण औजला को देगा। कहीं दिल में कोई खलिश नहीं है, ये सिर्फ आपस में क्रिएट की हुई है। और जो जवाब देते हैं वो हमेशा जब उधर से कुछ आता है तो इधर से जवाब देना कंपलसरी होता है, बट ऐसा नहीं है कि किसी का बुरा सोचने से कभी अपना भला नहीं होता है। सो फाइनली बेस्ट विशेस टू करण औजला, लॉट्स ऑफ लव, और सभी फैंस को बहुत सारा प्यार। सिद्धू उस्ताद का दिल बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। लव यू ऑल। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।